हेलो नमस्कार, मैं कैलाश चंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके नए YouTube चैनल स्कूल विद्या में। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में एडमिशन्स होते हैं, कैसे वहां पर पढ़ाई होती है और किस प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं और एज लिमिट, आरक्षण वगैरह किस प्रकार से होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले JNV जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या? ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। वित्त पोषित का मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको चलाने के लिए जो है वित्त प्रदान किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये नवोदय विद्यालय हैं, यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और जाकर अपना जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया को, भारत को बढ़ाने में आगे प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए कि इसमें प्रवेश कौन कौन सी क्लास में लिया जाता है, तो प्रवेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश क्लास 6ठी में, क्लास 9वीं में और क्लास 11वीं में जो है प्रवेश पाया जाता है, और जिसमें कि क्लास 5th और क्लास 10th और क्लास जो है आपके 8th में जो है एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे जो मेन फोकस इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का रहने वाला है, वो हम बात करेंगे JNVST क्लास 6 पर, जो कि हर साल जो है 80 कैंडिडेट्स के प्रवेश के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि क्लास 6 है तो प्रवेश के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटीज होंगी, क्या क्या इसके लिए आरक्षण की कैटेगरी और आरक्षण रखा गया है, आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है कोई भी विद्यार्थी कक्षा 5वीं में पढ़ता हो और वो सरकारी स्कूल में हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में है, और अगर उसकी एज 9 से 13 के बीच है तो वो JNVST क्लास 6 के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा यहां पर जो है 2 कोटे बांटे गए हैं, एक है शहरी कोटा, एक है यहां पर ग्रामीण कोटा। तो ग्रामीण कोटा के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, और जबकि शहरी कोटा के लिए 25% का आरक्षण रखा गया है। अब ये कैसे बाइफर्गेशन होंगे कि कोई विद्यार्थी ग्रामीण कोटा में आएगा या कोई विद्यार्थी शहरी कोटा में आएगा, तो उसके लिए इन्होंने लॉ रखा, एक जो है बना रखा है कि किस प्रकार से जो है ग्रामीण कोटा और जो है शहरी कोटे को जो है डिफाइन करेंगे। तो ग्रामीण कोटा को डिफाइन करता है कि अगर कोई विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की क्लास उत्तीर्ण करता है पूरे शैक्षणिक क्षेत्र में, शैक्षणिक ईयर्स में, यानी 3 साल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ता है, तो वो उसको कहा जाएगा ग्रामीण कोटा का छात्र। और शहरी कोटा का छात्र कब कहा जाएगा कि अगर इन तीनों साल कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में एक दिन भी अगर वो शहरी स्कूल में पढ़ता है तो उसको कहा जाएगा शहरी कोटे का छात्र। तो ये दोनों कोटे को जो है यहां पर डिफाइन किया गया है। सेकंड हम बात करेंगे यहां पर रिजर्वेशन की या कोटे की। तो रिजर्वेशन, तो पहला मैंने आपको रिजर्वेशन बता दिया है कि पहले इनको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बांटा गया है, और शहरी क्षेत्र के लिए 25% का आरक्षण है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कितना 75% का प्रावधान है। बाकी जो आरक्षण का प्रावधान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के तहत रखा गया है, जिसके तहत ST के छात्रों को 7.5%, SC के छात्रों को 15% और OBC के छात्रों को 27%, और अगर विकलांग उम्मीदवार है तो उनके लिए रखा गया है 3%। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहां पर कि बोर्ड रिजल्ट्स। तो आपने सुना होगा हर साल 2 स्कूल के नाम आपने जरूर सुने होंगे, एक केंद्रीय विद्यालय, दूसरा आपने जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, और दोनों में जो है हर साल कंपटीशन रहता है, जिसमें कि हर बार जो है नवोदय विद्यालय टॉप करते हैं। अगर इनका एवरेज सालाना जो है 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट्स का अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो होता है आपका 98 से 99%, यानी बहुत ज्यादा परसेंटेज है 98 से 99%।
यानी मात्र 1 से 2% छात्र ही अनुत्तीर्ण होते हैं। फिर भी अनुत्तीर्ण ना होकर हम कह सकते हैं कि वो रीअपियर होते हैं एग्जाम में, और वो भी लगभग जो है पास हो जाते हैं। तो पासिंग परसेंटेज जो है हायर है। तो आप यहां से इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं नवोदय विद्यालय की। और हर क्षेत्र में जो है आप लोगों को नवोदय विद्यालय के छात्र मिलेंगे, चाहे वो आईटी का फील्ड हो, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट में, किसी भी फील्ड में जो है आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र मिलेंगे। और आपको टॉप लेवल से लेकर जितने भी आपके ब्यूरोक्रेसी से लेकर सभी क्षेत्रों में आप लोगों को जो है नवोदय विद्यालय के छात्र जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नवोदय विद्यालय में अनुशासन जो है बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। यूनिटी क्या होती है, अभी भी जब हम अपने साथियों को, हम अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को मिलते हैं तो उसी मेल भाव से मिलते हैं जो हम नवोदय में मिला करते थे। तो यहां पर एक अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनुशासन आप लोगों को सिखाते हैं जो जीवन में बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करता है। आगे हम बात करेंगे यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ विद्यालय कितने हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर केंद्र शासित प्रदेश और जो है आपके टोटल राज्य मिलाएं तो सभी में, टोटल केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय की टोटल संख्या है 661। तो 661 स्कूलों के लिए, विद्यालयों के लिए जो है जेएनवीएसटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो 661 विद्यालयों के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट होता है। आगे हम बात करेंगे कि यहां पर सुविधाएं क्या मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यहां पर मिलती हैं। तो सुविधाओं में अगर आप बात करें तो ये आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय को एजुकेशनल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल जहां पर लड़के लड़कियां दोनों ही जो है पढ़ते हैं। और दूसरा ये रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल का मतलब है आवासीय स्कूल। आवासीय स्कूल का मतलब है कि यहां पर आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, और उस हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो उसका जो खर्चा वहन करती है वो स्वयं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपका जो है केंद्र सरकार जो है इसका वहन करती है। अगर यहां पर हम फीस की बात करें तो देखो, जो गरीबी रेखा से, वैसे फीस जो है 9 तक तो सभी की फ्री है। 9 के बाद 12 तक, 9 से 12 तक जो है जो फीस ली जाती है, तो सबसे पहले सुनना आप कि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले छात्रों के लिए, यानी उनके अगर पेरेंट्स जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए कोई भी फीस 9 से 11 तक नहीं है। सिर्फ फीस ली जाती है नॉमिनल फीस। अगर ये जो है गरीबी रेखा से ऊपर हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो उनसे जो है नॉमिनल फीस जो है 600 रुपए ली जाती है पर मंथ। और अगर सरकारी कर्मचारियों के जो है बच्चे हैं तो उनसे जो है प्रतिमाह 1500 रुपए फीस ली जाती है। अगेन मैं कहूंगा आप इसमें मत रहना कि 1500 और 600 रुपए जो है फीस ली जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले और जो है कैटेगरीज वाले SC ST कैटेगरीज के लिए, उनके लिए निःशुल्क विद्या यहां पर उपलब्ध है जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर यहां पर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो सुविधा में, अब मैंने क्या बोला, ये को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है। को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब जहां लड़के लड़कियां जो है वो दोनों ही पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और रेजिडेंशियल का मतलब है हॉस्टल फैसिलिटीज। तो हॉस्टल फैसिलिटीज अगर है तो हॉस्टल फैसिलिटीज में अगर यहां पर सुविधाएं हम देखते हैं तो जो आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी है, हॉस्टल में जो आप रहते हैं, वहां पर खाते हैं, जो पहनते हैं, और जो आप जो है डेली रूटीन के लिए जो चीजें आपको जो है डेली रूटीन के लिए चाहिए, वो सभी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड की जाती है। जिसमें कि आपका एजुकेशन फ्री है, यानी CBSE की जो है फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। आपका बोर्डिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी, यूनिफॉर्म के साथ साथ जो आपके जो है स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म होंगी, टी-शर्ट्स आपके, आगे हम बात करेंगे कि 4 हॉस्टल्स में इसको डिवाइड किया है। वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज में जो भी आपके टी-शर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स के लिए जो भी आपके पास सामान है या स्पोर्ट्स के जो यूनिफॉर्म है या आपकी क्लास की यूनिफॉर्म है, सब के सब जो है आप लोगों को यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक्स्ट बुक आपको खरीदनी नहीं है,
नोटबुक, टेक्स्ट बुक के साथ साथ नोटबुक्स भी जो है आप लोगों को यहां पर स्टेशनरी भी फ्री मिलती है, जिसमें कि आपके पेन, पेंसिल, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, स्कूल बैग सब के सब जो है यहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। डेली यूज के आइटम, डेली यूज के आइटम हम क्या यूज करते हैं भाई, हम बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, पॉलिश सब जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इवन आपको कपड़े धोने की, यूनिफॉर्म धोने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए भी जो है आप लोगों को जो है अरेंजमेंट यहां पर प्रोवाइडेड किया जाता है। और अगर आप जो है ट्रैवल कहीं करते हैं, स्कूल से आप ट्रैवल करते हैं, किसी आप जो है एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, दूसरे स्कूल जा रहे हैं, तो सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और दूसरा यहां पर जो है अगर आप बीमार हो गए तो बीमार होने पर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो जो है ये नवोदय विद्यालय समिति बियर करती है। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी जो है नवोदय विद्यालय में मिलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया का ऐसा स्कूल हो कि जिसको इन सुविधाओं के साथ साथ जो है पढ़ाई इस लेवल की आप लोगों को वहां पर मिले। तो मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी केंद्र सरकार का, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। क्योंकि मैं यहां का पढ़ा हुआ छात्र हूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं। तो आगे हम बात करेंगे किस प्रकार की यहां पर सुविधाएं मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटी। तो हॉस्टल फैसिलिटी में इस प्रकार से आप लोगों को बेड प्रोवाइडेड होंगे और इस तरीके से जो है डॉर्मेट्री सिस्टम होता है। डॉर्मेट्री सिस्टम में इस प्रकार से बेड लगे हुए होते हैं और इन बेड्स में आप जो है ये देखो यहां पर टाइम डिवाइडेड है। जब हम डेली रूटीन्स की बात करेंगे तो डेली रूटीन में सुबह कितने बजे आप उठते हो, शाम को रात को कितने बजे सोते हो, उसका सारा ब्यौरा हम जो है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है बेड्स प्रोवाइडेड होते हैं डोमेट्री में। और यहां पर आप लोगों को ये जो गद्दे भी आप लोगों को यहां पर मिल रहे हैं, जो चद्दर भी आपको दिख रही है, वो जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। आगे हम बात करेंगे यहां पर मेस। तो देखिए मैंने क्या बोला, यह को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है। तो यहां पर मिलजुल कर जो है खाना खाया जाता है। और खाना जो है बहुत ही, क्योंकि ये जो यहां पर खाना मिलता है उसका भी एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है। और वो डाइट चार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नवोदय विद्यालय समिति तय करती है। यानी आपको पौष्टिक आहार जो है यहां पर मिलेगा और वो टाइम टेबल के हिसाब से अलग दिन अलग अलग प्रकार के जो है आपको भोजन यहां पर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार साथ में मिलजुल कर जो है खाना खाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर जो हमारे अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छुआछूत की भावना है वो जो है यहां पर दूर हो जाती है और हम एकजुट होकर जो है यहां पर खाना खाते हैं, रहते हैं और मिलजुल कर यहां पर काम करते हैं और पढ़ते हैं। तीसरा यहां पर स्पोर्ट्स। तो नवोदय विद्यालय अगर कोई विद्यार्थी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से अगर किसी भी जो है स्पोर्ट्स में वो रुचि रखते हैं तो मैं कहता हूं और मैं जानता हूं कि ये नवोदय विद्यालय एक बहुत ही उत्तम स्थान है उनके लिए। देखो पढ़ाई के साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। तो किसी को अगर हर प्रकार का स्पोर्ट्स, चाहे वो आप कबड्डी से लेकर आपका क्रिकेट से लेकर फुटबॉल से लेकर हॉकी से लेकर टेबल टेनिस से लेकर खो खो से लेकर हर स्पोर्ट जो है यहां पर अवेलेबल होता है, या आपके जो एथलेटिक्स से लेकर तो सभी स्पोर्ट्स यहां पर आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। और आप जो है अगर आप अच्छे हैं तो यहां तक आप जो है नेशनल SGFI तक खेल सकते हैं। और उसके माध्यम से जब आप नेशनल और SGFI यहां पर जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए तो उसके लिए अलग जो है आपको कोटा जो है आपके सरकारी नौकरी में खुल जाते हैं, जो कि नवोदय विद्यालय आप लोगों को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। तो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज मैंने कहा कि यहां पर यूनिटी पर विश्वास किया जाता है। और दूसरा अनुशासन। ये अनुशासन आता कहां है? तो अनुशासन आता है यहां पर डेली रूटीन और हर समय अलग अलग एक्टिविटी का है। और उन एक्टिविटी का आपको 7 साल, अगर 6 से 12 तक 7 साल आप यहां पर रहते हैं, हर एक्टिविटी का निर्वहन आपको करना है समय अनुसार। तो देखो जब आप समय अनुसार किसी चीज को करते हैं तो वो आपके अंदर अनुशासन लाता है। तो यहां पर मेडिटेशन और एक्सरसाइज, और मेडिटेशन और एक्सरसाइज जो है अगेन ये जो है हमारे अनुशासन को बढ़ाने में काम करते हैं और हमारी जो फिजिकल
एक्सरसाइज की बात करते हैं, और अगर हम बात करें शारीरिक जो अनुशासन है, शारीरिक जो हमारी दृढ़ता होती है, वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज हमारी पूरी करती है। मेंटल प्लस आपका जो है शारीरिक एक्सरसाइज दोनों ही यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड होती है। इस वजह से जो है जितने भी आप नवोदय विद्यालय के छात्रों को मिलेंगे वो हमेशा से अनुशासित होते हैं और समयबद्ध अपना कार्य जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, या समयबद्ध जो है उस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासेस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जब नवोदय विद्यालय जा रहे हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस कैसे होंगी। तो क्लासेस यहां पर रेगुलर आपकी प्रोवाइड होंगी और आपका जो है एक टाइम रूटीन होगा, और सीबीएसई का जो पैटर्न, एनसीईआरटी का जो पैटर्न होता है उसी अनुसार आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ जो है यहां पर स्मार्ट क्लासेस के से आप लोगों को जो है वो शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। स्मार्ट क्लासेस का मतलब समझ रहे हो कि गवर्नमेंट में अगर आप किसी जो है और गवर्नमेंट स्कूल में बात करें तो वहां पर जो है ये फैसिलिटीज आप लोगों को जनरली प्रोवाइडेड नहीं होती है, बट नवोदय विद्यालय में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं स्कूलों के लिए सबसे पहले इंप्लीमेंट होती है नवोदय विद्यालय में। इसलिए स्मार्ट क्लास का चलन जो सबसे पहले है वो नवोदय विद्यालय में स्टार्ट हुआ है, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों के लिए स्मार्ट क्लासेस हैं। दूसरा आपका देखो, मैंने क्या बोला कि कई स्टूडेंट्स जो है पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनके लिए भी नवोदय विद्यालय, कई स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स में होते हैं उनके लिए भी नवोदय विद्यालय, कई स्टूडेंट्स जो है कल्चरल एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज का मतलब है सिंगिंग, डांसिंग वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको माध्यम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि यहां पर जो है आपके कल्चरल एक्टिविटीज होती है और उन कल्चरल एक्टिविटीज में यहां पर आपके टीचर्स होते हैं, म्यूजिक के टीचर्स होते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र के टीचर्स होते हैं, वो आपकी क्लासेस लेते हैं। तो जो ऐसे छात्र हैं जो सिंगिंग का शौक रखते हैं, डांसिंग का शौक रखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है नवोदय विद्यालय। तो ये देखो मैं ये खुद जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर से पढ़ा हुआ, तो वहां की एक मैंने जो है ये फोटो लाई है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि यहां पर जेएनबी उत्तरकाशी में कुछ कल्चरल एक्टिविटी चल रही है और यहां पर हर साल जो है आपका एनुअल फंक्शन चलता है, एनुअल डे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की मैंने जैसे आपको बोला कि सुविधाओं में आपको टेक्स्ट बुक से लेकर नोटबुक जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और साथ में आपको जो है इस प्रकार से लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है कि आप अगर एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो जाकर आप लाइब्रेरी में चुपचाप शांति से पढ़ते हैं। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं 10th और 12th के स्टूडेंट, तो उनके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होती है ये लाइब्रेरी। तो ये फैसिलिटी भी आपको वहां पर मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल कैंप्स की। तो देखिए मेडिकल कैंप्स जो है जनरली यहां पर लगते हैं, और ये जो है आपके हर महीने लगभग मेडिकल कैंप्स लगते हैं, ताकि ऐसे छात्र जो बीमार हैं और किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं तो उनके लिए ये कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें कि आपका हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो अनगिनत सुविधाएं हैं, वो आप लोगों को जो है यहां पर नवोदय विद्यालय में मिलती है। और लास्ट मैं बात करूंगा कि देखिए इतनी सुविधाएं जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो और रिजल्ट भी अगर हम देखें तो रिजल्ट भी इनका जो है 98 to 99% है। और आगे अगर हम जो है अपने जीवन में अगर देखें, जीवन में जो सफलताएं हैं, तो उन सफलताओं को पाने के लिए अनुशासन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, मैं इसको एक मानकर चलूंगा कि एक महत्वपूर्ण अंग है अनुशासन किसी भी छात्र का जो है आगे बढ़ने में। तो वो यहां से मिलता है, मेंटल हेल्थ हमको यहां से मिलती है, और जो है ये सारी चीजों को अगर हम मिलाएं तो वो एक जो है प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स को बनाने में लगाती है। और इस तरीके से जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए छात्र हैं वो अपनी जिंदगी में हर संभव प्रयास करके जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, जो भी उनकी जो है एम्स होते हैं, उनको वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नवोदय विद्यालय की इंपॉर्टेंस, किस प्रकार से जो है नवोदय विद्यालय में सुविधाएं मिलती हैं, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे नीडी विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे जो
फीस, स्कूल की फीस, बड़े बड़े स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, थोड़ा सा जो है 5वीं क्लास में थोड़ा सा जो है नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करनी है, उसमें थोड़ा सा समय उनको देना होगा और एक अच्छे मुकाम तक वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। तो तब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद एंड जय नवोदय।